ये आपकी आईडी और ये आपका कैमरा, ये आपकी आईडी और आपका कैमरा उनसे नहीं पूछने जाएगा कि नागरिकता दिखाओ, नागरिकता का सर्टिफिकेट दिखाओ, जो रोहिंग्या नूह मेवात में पुलिस की हत्या कर रहे हैं। तिरंगे की शान के लिए, इसी तिरंगे के सम्मान के लिए, इसी तिरंगे के प्यार के लिए, इसी भारत माता की जय के लिए, इसी हिंदुस्तान जिंदाबाद के लिए, इसी देश के राष्ट्रगान के लिए, इसी वंदे मातरम के लिए, इसी भारत के, इसी देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय महाराज जी के लिए अपना जीवन दे देगी। मिस्टर मोदी, यू आर मोस्ट पॉपुलर प्राइम मिनिस्टर ऑफ द वर्ल्ड। सावित्री, गार्गी, अपाला, अनुसुईया को पढ़ते नहीं है किताबों में, हम अपने दिलों में जीते हैं। मियां बीबी राजी तो क्या करेंगे काजी, ये है ना रीति रिवाज। हिंदुस्तान जिंदाबाद था, है और रहेगा। नमस्कार, आप नवयुग टीवी देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ अभिनव कुमार। हमारे फ्रेम में जो आपको दिख रहे हैं ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है। इनका नाम डॉक्टर एपी सिंह है, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर अधिवक्ता। आज इनसे आप समझने की कोशिश करेंगे सीमा का जो केस है, सीमा और सचिन का जो केस है, जिसको लेकर लगातार एक नई नई गांठें पड़ती जा रही है। एक तरफ उस पर यह भी सवाल किया जा रहा था कि 15 अगस्त आ रहा है, 15 अगस्त आ रहा है, अब तो 15 अगस्त भी आ गया। कल सीमा ने तिरंगा झंडा भी फहरा दिया और राष्ट्रगान भी किया, और कल वहां पे ये भी सुप्रीम कोर्ट के सीनियर अधिवक्ता डॉक्टर एपी सिंह भी वहां पे मौजूद थे, जिसके बाद तमाम तरीके के मीडिया लॉबी में तमाम खलबली मच गई है। सर, आपने क्या करवा दिया पूरा मीडिया में और पूरा लोगों के बीच बहुत खलबली मच गई है। बस देशभक्त जो हैं उनको तो प्यार है, जो तिरंगे से प्यार करते हैं उनको प्यार है, जो तिरंगे के साथ जीते हैं, दिल से भारत माता की जय करते हैं, हिंदुस्तान की जय करते हैं, वंदे मातरम करते हैं, और जो दिल से राष्ट्रगान करते हैं उनके लिए तो खुशी है, उनके लिए तो अच्छा लगा। लेकिन जो लोग भारत में रहते हैं, हिंदुस्तान का खाते हैं, गाते कहीं और का है, यहाँ जीते हैं, मरेंगे भी यहीं, लेकिन गाएंगे और कहीं का, उनके लिए खलबली है। निश्चित तौर पर उनके लिए परेशानी है, उनके लिए बहुत बड़ी परेशानी है, तो होना चाहिए। उनकी माँ केवल जुबान से भारत माता नहीं बोलती है, सीमा केवल दिमाग से साड़ी नहीं पहनती है, सीमा दिल, दिमाग, जुबान से हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रही है, दिल से प्यार करती है, और जीवन की आखिरी सांस तक सीमा इसी तिरंगे की शान के लिए, इसी तिरंगे के सम्मान के लिए, इसी तिरंगे के प्यार के लिए, इसी भारत माता की जय के लिए, इसी हिंदुस्तान जिंदाबाद के लिए, इसी देश के राष्ट्रगान के लिए, इसी वंदे मातरम के लिए, इसी भारत के, इसी देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय महाराज जी के लिए अपना जीवन दे देगी। क्या बात आप करते हैं। लेकिन सर, कल से आप पे एक आरोप लग रहा है, और आज शाम में टीवी डिबेट में सीमा के जो पूर्व पति थे गुलाम हैदर का कहना हुआ कि आपके डॉक्टर एपी सिंह इसका इस्तेमाल कर रहे हैं अपना नाम पहचान बनाने के लिए, सीमा को खूब इस्तेमाल किया जा रहा है। क्यों 4 साल से छोड़ दी थी भारत आने के लिए, क्यों छोड़ दी थी, अब भी और संभाल के रखें। एक और छोड़ चुके हैं, वो पहली बीवी भी छोड़ चुके हैं, डाइवोर्स हो चुका है, दूसरी ये छूट गई, तीसरी पता नहीं रह रही, वो भी छोड़ रहे हो, पता नहीं चौथी है नहीं है, आने वाली है। छोड़ते जाएंगे और भारत आती जाएंगी। तो साहब, हैदर साहब, भारत तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ चलाता है। भारत ये नहीं कहता इस्लाम में आई हुई बेटी को नहीं बचाएंगे, भारत ये नहीं कहता है पाकिस्तान से आए दुश्मन देश की बेटी है, लेकिन बेटी बेटी होती है, इसलिए हम उसे स्वीकार कर रहे हैं, इसलिए हम सम्मान कर रहे हैं, इसलिए हम उसका आदर कर रहे हैं, इसलिए उसकी इज्जत कर रहे हैं, इसलिए उसको प्यार कर रहे हैं। और प्यार भारत ने दुनिया को दिया है, केवल लिखा नहीं है। हमने वसुधैव कुटुंबकम, हमने लोगों के दिलों के साथ जी के देखा है। हमने केवल सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया बोला और लिखा नहीं है, हमने अपने जीवन में अपनाया है। हैदर साहब को बताना यही कारण है कि हिंदुस्तान में अगर डॉक्टर एपी सिंह हैं, अगर देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, अगर देश की महिला राष्ट्रपति आदिवासी समाज से आती हैं, वो भारत में ही हो सकता है, द्रौपदी मुर्मू जी हैं। और अगर देश को संत के रूप में 75 साल में उत्तर प्रदेश का ऐसा मुख्यमंत्री मिला है महाराज जी के रूप में, अगर वो हैं, हमारा भारत का संविधान है, तभी उनकी पूर्व पत्नी को यह सम्मान दिया जा रहा है, सुरक्षा दी जा रही है, उनके पैदा किए हुए बच्चों को सम्मान दिया जा रहा है, उनके पैदा किए हुए बच्चों की सुरक्षा दी जा रही है। अरे तुमने तो छोड़ दिया, तुमने तो उसको स्वीकार नहीं किया। लेकिन भारत इतना दिल रखता है, ये क्यों दिल है? इसका कारण है दुनिया के कितने इस्लामिक कंट्रीज हैं, उनकी सब इस्लामिक कंट्रीज बहुत हैं,
सबकी मस्जिदें मिला लो जोड़ के, काउंट करके, जितनी मस्जिदें दुनिया के किसी देश में नहीं है, उतनी मस्जिदें सिर्फ अकेले भारत, हिंदुस्तान, जो हिंदुत्व की बात करता है, हिंदुत्व सबको लेके चलता है, संभाल के चलता है, इसलिए हमारे यहाँ सबसे ज्यादा मस्जिदें हैं, क्योंकि हम वसुधैव कुटुंबकम को लेके चलते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री जब 56 इंच का सीना लेके कल लाल किले पर बोलेंगे, लाल किले के प्राचीर से जब पिछली बार बोले थे, तो उन्होंने महिलाओं के सम्मान, नारी के सम्मान, बेटी के सम्मान, बच्चों के सम्मान के लिए अवसर दिया था, नारा दिया था, और उसकी उनकी पार्टी इसी बात पर भारत सरकार चल रही है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके साथ न्याय का नारा देने वाला दुनिया का कोई ऐसा प्रधानमंत्री नहीं हो सकता। हमारे देश का प्रधानमंत्री है, हमारे देश के डबल इंजन की योगी जी की सरकार है, तो सबका सीना तो फटेगा ही, क्यों नहीं फटेगा, फटने दो। कल एक नारा वहाँ पे लगा, भारत माता की जय और पाकिस्तान मुर्दाबाद, जिसको लेके कहा जा रहा है कि जो महिला पाकिस्तान में रही, पाकिस्तान में खाई, पाकिस्तान में पली, वो पाकिस्तान की नहीं हुई तो भारत की क्या होगी। इसको भी लेके तमाम तरीके के सवाल किए जा रहे हैं, इस पे क्या कहेंगे सर? भारत अतिथि देवो कहता है, भारत स्वीकार करता है। भारत पाकिस्तान में कैसे रह रही थी, किस तरह से रह रही थी, क्या उसके हाल था, उसके अब्बा जान की जब 2022 में इंतकाल हो गया, उसके बाद बेसहारा हो गई, किसने उसका साथ दिया, किसने उसका सहारा दिया, किसने उसका सहयोग दिया? किसी ने उसका सहयोग नहीं दिया। 1 साल उसे वीजा मांगते हो गए, वीजा नहीं दिया, तो सोचिए आप कितना उसके साथ अन्याय हो रहा था, अनजस्टिस हो रहा था, तो उसके दिल से तो भाव निकलेंगे ही। अब रोहिंग्या ना बोले भारत जिंदाबाद, रोहिंग्या के दिल में तो मुंह में राम, बगल में छुरी है। रोहिंग्या के मुंह में तो नूह में बात की घटना है। रोहिंग्या के बांग्लादेशी तो हाथ में जलाभिषेक करने जाने वाली महिलाएं, जिनके हाथ में नारियल है, बेलपत्री है, प्रसाद है, कच्चा दूध है, फूल है, उन पर गोलियां चलाते हैं। वो कैसे बोलेंगे भारत माता की जय, वो कैसे बोलेंगे हिंदुस्तान की जय? वो तो बोल नहीं पाए, लेकिन वो रह जरूर रहे हैं। ये आपकी आईडी और ये आपका कैमरा, ये आपकी आईडी और आपका कैमरा उनसे नहीं पूछने जाएगा कि नागरिकता दिखाओ, नागरिकता का सर्टिफिकेट दिखाओ, जो रोहिंग्या नूह में बात में पुलिस की हत्या कर रहे हैं, सरकारी बसें जला रहे हैं, सरकारी संपत्ति का नुकसान कर रहे हैं, उनके लिए आप नहीं जाएंगे। तिब्बत से आए हुए दलाई लामा से नहीं पूछेंगे कैसे आ गए, कैसे रह रहे हो। पूरा मजनू का टीला भरा पड़ा है, हिमाचल प्रदेश का धर्मशाला जिला भरा पड़ा है, उनसे नहीं आप पूछेंगे, हमारी सीमा से पूछेंगे, हमारे सचिन पर सवाल करेंगे, उनके लिए बात करेंगे। गुलाम हैदर साहब ने नूह में बात पे कुछ नहीं बोला, बांग्लादेशी आते हैं उस पर कुछ नहीं बोला, रोहिंग्या पे कुछ नहीं बोला, सामी पे कुछ नहीं बोला, अक्षय कुमार को कैनेडियन नागरिक होने के बाद भारत रह रहे उन पे कुछ नहीं बोला, और कितने हीरो हीरोइन रह रहे हैं उनके लिए कुछ नहीं बोला। क्यों नहीं बोला? राष्ट्रीय ध्वज के लिए कुछ नहीं बोला। जो आज 14 अगस्त विभाजन की विभीषिका हम मना रहे हैं, उसके लिए कुछ नहीं बोला उन्होंने। 10 लाख घर, 10 लाख लोगों की हत्या हुई, 30 लाख घरों को बर्बाद कर दिया गया, 30 लाख घर बर्बाद कर दिए गए, लूट हुई, डकैती हुई, प्रॉपर्टी छीनी गई, हत्याएं हुई, नरसंहार हुआ, पाकिस्तान से लाशें भरी हुई गाड़ियां भेज दी गई थी, तभी आजादी मिली। उस समय के नेताओं ने, तथा कथित राजनेताओं ने अपनी सत्ता लोलुपता के लिए, अपने पद के लिए, अपने सम्मान के लिए, अपनी सरकार के लिए सबकी हत्याएं करा दी, जघन्य नरसंहार करा दिया। इतना हुआ, विभाजन की विभीषिका थी, इतिहास इसको याद रखेगा। आज भी इस देश में हर शहर में रिफ्यूजी कॉलोनी है। क्यों है रिफ्यूजी? आज भी इस देश के हर शहर में शरणार्थी कॉलोनी है। क्यों है शरणार्थी कॉलोनी? कौन है वो लोग? शरणार्थी, रिफ्यूजी, वो हमारे भाई थे, वहां रह रहे थे, निकाल दिए गए, मारे गए, हत्याएं की गई, उनकी बहन बेटियों को पकड़ा गया, नोचा गया, नकोचा गया, क्या क्या नहीं उनके साथ किया। संपत्ति छीनी, धन दौलत छीनी, नौकरी छीनी, सम्मान छीना, और उसके बाद वो जान बचा के यहाँ आए, तब भारत ने बचा के उन्हें रखा। और आज़ादी का झंडा ऐसे नहीं लहरा रहा,
ये आज़ादी ऐसे नहीं मिली हमें, इसके लिए हमने बहुत बलिदान किए हैं। 10 लाख, सोचिए आप, उस समय आजादी के समय, आज से 75 साल पहले 10 लाख हत्याएं, कितना बड़ा रिकॉर्ड है। इसलिए हम उस विभाजन की विभीषिका को कह रहे हैं। और जब सीमा को ये पता चला, सीमा ने इतिहास को देखा, सीमा ने दोहराया इतिहास को, तो क्या वो जिंदाबाद जिंदाबाद करेगी वहां के बारे में? क्यों नहीं कहेगी? कहेगी, उसको सुनना पड़ेगा। एक सवाल सर, अलग सवाल सर, कि सचिन को लेकर तमाम तरीके की सोशल मीडिया पे बातें कही जा रही, कोई कह रहा लप्पू सा, कोई कह रहा झिंगुर सा, उनको क्या कहेंगे? क्योंकि वो बहुत सोशल मीडिया में वायरल और बहुत लोग उस पर रील भी बना के एक मजाकिया लहजा में उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। आप बताइए मुझे, ये कहना गलत है कि सही है? गलत। हर व्यक्ति कह रहा है, हर चैनल कह रहा है, गलत है। पति के प्रति सम्मान, ये तो मियाँ बीबी का मामला है, पति पत्नी के बीच का मामला है। मियाँ बीबी राजी तो क्या करेंगे काजी? ये है ना रीति रिवाज, हमारे देश की सभ्यता संस्कृति है ना। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। ऐसा हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है? ये सोचने की बात है, ये समझने की बात है। ये बहुत अनजस्टिस हो रहा है। इस देश के करोड़ों पतियों के लिए गलत हो रहा है। इस देश के करोड़ों जो पतले हैं, कुछ के पति मोटे हैं, किसी की पत्नी मोटी है। साहब, रंग कितने हैं हमारे देश में? एक गोरा रंग, एक मिल्की व्हाइट, एक सांवला, एक काला, यही तो रंग है। इन्हीं में घर बसा, इन्हीं में संसार बसा, इसी में हमारे 140 करोड़ लोग रहते हैं। अब कोई किसी को गोरा कहता रहे, और उसका तो गोरा, और उससे परेशानी, उससे परेशानी। ये ऐसे लोग अपने परिवार की वीकनेस, अपने उनके जीवन की कमजोरी, उनके अपने जीवन की कमजोरी है, उनके अपना सुखद सही परिवार नहीं चल रहा है, वैवाहिक जीवन सुखद नहीं चल रहा है, वो सोचते हैं सबका वैवाहिक जीवन ऐसा ही है। साहब, ऐसा नहीं है। बड़े लोग दीवाने हैं, बड़े लोग प्यारे हैं, बड़े लोग करवा चौथ रखने वाली महिलाएं हैं। कुछ महिलाएं नकली हैं, करवा चौथ रखती हैं, पानी पी लेती हैं और पति से कहती हैं मैं तो प्यासी हूं, प्यासी हूं, प्यासी हूं। आज भी इस देश में ऐसी महिलाएं हैं जो सच्चा करवा चौथ रखती हैं, पति को ईश्वर मानती हैं, चरणामृत लेती हैं, सम्मान देती हैं, और उन्हीं पत्नियों के आगे यमराज झुकते हैं। यमराज उनके सामने आके खड़े हो जाते हैं और कहते हैं अगर तू सुहागिन रहना चाहती है तो जा, मैंने अपना पोथी पल्ला पलट दिया, और बचा के चले जाते हैं। ऐसे आपने कई उदाहरण देखे जो पत्नियों के सतीत्व, त्याग और पवित्रता, और उनके माथे की सिंदूर और बिंदी के और चूड़ियों के और माथे और पैरों की बिछुआ और गले का मंगलसूत्र देख के यमराज का भैंसा भी वापस होके चला जाता है। हमारे देश की ऐसी महिलाएं हैं, ऐसे संस्कार हैं। हम केवल सीता, सावित्री, गार्गी, अपाला, अनुसुईया को पढ़ते नहीं है किताबों में, हम अपने दिलों में जीते हैं। आज भी महिलाओं की चरित्रवान की वजह से हमारे देश में सीता है, सावित्री हैं। वो सीता नहीं, राम की पत्नी। आज भी हमारे देश में सीता, सावित्री, गार्गी, अपाला, अनुसुईया, रजिया सुल्ताना और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और हाड़ा रानी और पद्मावती जैसी महिलाएं जिंदा हैं। तभी ये धरती रुकी हुई है, तभी ये भारत माता रुकी हुई है, तभी भारत माता का सम्मान रुका हुआ है। और उन्हीं बातों को लेकर, उसी इतिहास को लेकर हमारे देश के प्रधानमंत्री पूरी दुनिया में जाते हैं। पूरी दुनिया में आपने देखा कहीं कोई और नारा देता है? पूजा भक्ति जब हमारा हवन खत्म हो, समाप्त होता है, सब समाप्ति की तरफ जाते हैं। वेद हो, पुराण हो, उपनिषद हो, सत्यनारायण कथा, कोई भी जन्मदिन हो, शादी हो, लास्ट में क्या नारा देते हैं? विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो। हम स्वार्थी नहीं हैं, हम अपने बेटे का भविष्य नहीं चाहते, हम नाती पोते की बात नहीं करते हैं, हम केवल अपने लिए नहीं जीते हैं, हम दुनिया के लिए जीने का संदेश देते हैं और जीकर दिखाते हैं, और पूरी दुनिया इसको मान रही है। इसीलिए मोदी जी पूरी दुनिया में सोने की चिड़िया और जगत गुरु बनाने की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। जो अमेरिका पहले क्या बातें करता था, आज कहता है मिस्टर मोदी, यू आर मोस्ट पॉपुलर प्राइम मिनिस्टर ऑफ द वर्ल्ड। आज दुनिया आ रही है हमारे यहाँ G20 में, हम दुनिया की मेजबानी कर रहे हैं, दुनिया हमारी मेहमान हो रही, हम मेजबान हैं। हमने दुनिया को दिखा दिया कि हम वसुधैव कुटुंबकम दिखाते हैं। पुराना हो गया था हमारा वसुधैव कुटुंबकम, हमारे मोदी जी ने नया दिया नारा, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। ये कोई और दे सकता था क्या?
ये कोई छोटे लोग दे सकते थे जो संकीर्णता में रहते हैं, सिर्फ अपने लिए जीते हैं, अपने लिए मरते हैं। ये वही कर सकता था व्यक्ति जो त्यागी है, जो तपस्वी है, जो 24 घंटे में 20 घंटे काम करने की क्षमता रखता है, देश के लिए जीता है, देश के लिए मरता है। तभी तो लोगों को बेचैनी होती है। और क्या नारा देते हैं पता? मोदी तेरी कब्र खुदेगी। सोचो सोचो आप, मोदी तेरी कब्र खुदेगी और आज नहीं तो कल खुदेगी। मतलब मोदी का धर्म भी बदलने को तैयार हैं, मारने को भी तैयार हैं, कब्र भी खोदने को तैयार हैं। अरे वाह रे वाह, इसी देश में रहते हो, यहाँ का खाते हो, यहाँ का पीते हो, यहाँ गाते हो, यहीं बच्चे पैदा करते हो, यहीं उनकी शादियां करते हो, यहीं धंधे करते हो, यहीं गाड़ियां लेते हो, यहीं मकान बनाते हो और देश के प्रधानमंत्री के लिए बोलते हो मोदी तेरी कब्र खुदेगी। क्यों मर जाना चाहिए ऐसे लोगों को चिल्लू भरबानी पे। और इतने नहीं, भारत माता में रहकर क्या लोग कहते हैं, भारत माता तेरे टुकड़े टुकड़े करेंगे। अरे साहब, ये टुकड़े टुकड़े करने वालों को और टुकड़े टुकड़े गैंग को हमारी सीमा और सचिन का जवाब है कि राष्ट्रीय ध्वज महान था, भारत हिंदुस्तान जिंदाबाद था, है और रहेगा। आखिरी में सर पाकिस्तान को क्या कहना चाहेंगे? और एक बात और कहा गया कि पाकिस्तान मुर्दाबाद लगा के सौहार्द की जो भावना है उसको भड़काने का काम किया गया है। कोई बात नहीं, जो उनको सौहार्द लग रहा, किसको सौहार्द? पाकिस्तान, सीमा का पाकिस्तान में थी, उसके पति तो यही पूरा का पाकिस्तान में है, वो सौहार्द बढ़ा रहे हैं। मतलब किसी भी पाकिस्तानी ने नूह मेवात की घटना का विरोध किया क्या? जहांगीरपुर में घटना हुई, विरोध किया क्या? राजस्थान में घटना हुई थी पिछले साल, विरोध किया क्या? कभी किया क्या? बांग्लादेश में महिलाओं के साथ क्या होता है, विरोध किया क्या किसी ने? नहीं किया ना। तो अपनी शिक्षा, अपनी योग्यता अपने पास रखें। हमारा सौहार्द सही था, है और रहेगा। और देश, उन्हें जलन क्यों है? हमारे देश के प्रधानमंत्री जब दुबई जाते हैं, अरब जाते हैं, अमीरात जाते हैं, यूएई जाते हैं, वहाँ के देशों का सर्वोच्च सम्मान मिलता है, उन्हें सबसे बड़ा सम्मान उस देश का मिलता है। इसलिए लोगों को ये ऐसा लगता है। तो ये हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के सीनियर लॉयर डॉक्टर एपी सिंह थे, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि सीमा अभी भी सच्ची है और सीमा की जो भी बातें हैं, जो भी सोशल मीडिया पे दिखाया जा रहा है, कहा जा रहा है कि भारत माँ की जय जय, जो पाकिस्तान में इतने दिनों तक रही, पाकिस्तान की नहीं हुई, वो भारत की हुई, वो भारत की हो गई है। वकील साहब का यही कहना कि वो भारत की हो चुकी है, आप जाँच करा के देख लिए, वो जाँच का विषय। तो आप क्या सोचते हैं पूरे घटनाक्रम पर और पूरे वीडियो पर आप क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते हैं नवयुग टीवी। धन्यवाद।